कि 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब भगवान अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने घर घर में दीपक जलाए, अपने प्रभु का दर्शन किया और शुभ दीपावली मनाई। वही क्रम आज तक चला आ रहा है। गोसाई तुलसीदास जी ने अपनी रामायण के अंदर ये वर्णन किया है कि भगवान जब पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरे तो अयोध्या में रहने वाले सभी नर नारी पुरुष बच्चे जो भी थे, सबके मन में भगवान को देखने और मिलने के लिए अलग अलग भाव था। जब ये बात भगवान राम ने सीता जी से कही तो सीता जी कहने लगी, आपके लिए क्या मुश्किल है। तो वर्णन किया, अमित रूप प्रकटे तेहि काला, यथा योग्य मिले सबहि कृपा। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। क्षण में सबहि मिले भगवाना, उमा मर्म यह काहू न। भगवान शिव जी पार्वती जी को ये सुना रहे हैं कि भगवान ने अनेकों रूप बना लिए कुछ ही समय में, और वो सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार से वहाँ के वासी भगवान को देखना और मिलना चाहते थे। और ये हकीकत है कि भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो भी सामने वाले का भाव पढ़ते हैं। अगर त्रेता में ऐसा हुआ तो द्वापर में भी ऐसा हुआ। भगवान ने रास रचाया, हर स्त्री जिसके मन में जैसा भाव था भगवान ने उसी हिसाब से उसको संतुष्ट किया। और आज कलयुग के अंदर भी जब हम श्री अनंतपुर धाम जाते हैं और जब मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो हर लाइन से निकलने वाला हर गुरुमुख खुश और प्रसन्न होता है। जिस भाव को लेके वो श्री अनंतपुर धाम में पहुंचा हुआ होता है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी उसके उस भाव को उसी रूप में पूरा कर देते हैं। जैसे भगवान शिव ने कहा कि उमा मर्म यह काहू न जाना। जैसे अयोध्या में कोई इस चीज़ को ना समझ पाया न देख पाया, ऐसे ही अनंतपुर धाम में भी लोग इस चीज़ को ना समझ पाते हैं और ना देख पाते हैं। मगर हकीकत तो यह है कि इतनी संगत होते हुए भी श्री गुरु महाराज जी हर एक के ऊपर कृपा दृष्टि डालते। ये महापुरुषों का विरध है। पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में ये बात बताते थे कि अयोध्या में जब भगवान आए, अयोध्या वासियों ने दर्शन करे तो दीपमाला जला के दीपावली मनाई। आप सब गुरुमुख हो, आपने भी अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के इष्ट के परमहंसों के दर्शन किए हैं, तो आप भी इसी खुशी में इस दीपावली को मना रहे हैं। उनका कहने का भाव था कि जब सतगुरुदेव महाराज जी का दर्शन हो तो समझ लो वो दीपावली है। और ये हकीकत है। देखो, जो भाव
उस वक्त था दीपावली का, वही भाव जब हम लेके जाएंगे। अब मान लीजिए हम दीपावली पे नहीं जा पा रहे हैं, या हम किसी आगे पीछे त्योहार पे जा रहे हैं, तो आपके लिए तो वो हकीकत में दिवाली है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरुमुख की तो नित दिवाली और नित दशहरा। आजकल के समय में जैसे 2-2 दिन के त्योहार हो गए, कोई कहता है 31 का, कोई कहता है 1 का। हमसे अगर कोई पूछे तो पहली बात तो ये कि जब वो 1 तारीख को श्री अनंतपुर धाम में है तो हमारे लिए वो 1 तारीख है। और अगर आप मन की भाव पूछो तो हमारे लिए तो गुरुमुखों के लिए नित्य दिवाली, नित्य दशहरा, रोज 4 बजे आरती हो रही है, रोज 4 बजे सत्संग हो रहा है, आप रोज ही आओ, रोज ही दिवाली मनाओ। दीपक जलाने मात्र से दिवाली थोड़ी है कि कुटिया में दीपक जला दिए या कुछ कर दिया तो दिवाली हो गई। वही आरती पूजा है, वही सत्संग है, वही कुटिया है। आप लोगों के लिए तो गुरु महाराज जी ने भक्ति के भंडार खोल दिए। उन्होंने किसी भी चीज़ विशेष का ऐसा ख्याल नहीं रखा। केवल एक ही मन में उनके भावना होती है कि जितने भी गुरुमुख हमारे हैं जहाँ बैठे हैं, वो भक्ति के नियमों की पालना जरूर करते रहें, चाहे वो कहीं भी हो। मकसद तो त्योहारों का केवल भक्ति कराना ही है। कोई कहता है आज एकादशी है, आज व्रत रखना है, कोई कहता है मावन है, हमें ये करना है। भाई एक भाव है, उस दिन हमें वो भाव याद आ जाता है। तो ये तो एक त्योहार, एक भाव है हमें किसी भी चीज़ को याद कराने का। पर हकीकत तो यह है कि जो धर्म है हमारा, वो तो यही कि हम भक्ति के उन नियमों की पालना हर पल हर क्षण करते रहें। जिस मकसद को लेकर के परमहंस महाराज जी ने ये दरबार की रचना की है, हम उन मकसद पे जब ही पूरा उतर सकते हैं जब हम दरबार के नियमों की पालना करें। बार बार सत्संग में, वचनों में, चाहे कोई भी सत्संग करें, कोई भी भाई जी करें, महात्मा जी करें, दरबार में हो, तो सबका एक मकसद होता है कि श्री गुरु महाराज जी के ये वचन हैं कि 5 नियम दरबार के हमें निभाने हैं, 2 घंटे हमें भजन अभ्यास करना है। अगर वाकई हमें अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है तो हमें इन नियमों पे चलना पड़ेगा। संसार के दीपक थोड़ी देर के लिए चलते हैं, बुझ जाते हैं, मगर जो भक्ति का दीपक आप अपनी अंतर आत्मा में जलाओगे वो हमेशा जला रहेगा। संसार के दीपक के लिए तेल भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, दिया भी चाहिए। अंदर के दीपक के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो आपको स्वयं जलाना पड़ेगा। और जिसका अंदर का दीपक जल जाता है फिर उसे बाहर के दीपक के प्रकाश की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने मन को भक्ति के भाव से दृढ़ करें, 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन करें, तो अपना लोक संवारें, परलोक संवारें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। और यही सच्चे मायने में दिवाली। बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की।